असंभव कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ परिकल्पनाएं हैं। इस दुनिया में असंभव नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। अगर आपके मन में भी यह बैठ गया है कि असंभव नाम का कोई चीज है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि पता चले कि वाकई समस्या मनुष्य के साहस से बड़ा है या फिर मनुष्य के साहस कठिन से कठिन समस्याओं पर भारी है। एक लॉर्ड केल्विन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। यह इम्पॉसिबल है कि हवा से कुछ भी भरा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन इस स्टेटमेंट को तामाचा मारा इन लोगों ने और लिख कर दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। ये बात भौंरे को कहीं जाती थी कि भौंरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन में उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के हैं। लेकिन भौंरा जीवन में कभी किसी स्कूल में गया नहीं आज तक, इसलिए वो आज उड़ पाता है। 2. माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम फिर कभी नहीं चल पाओगे। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन, बट माई मदर टोल्ड मी आई वुड, एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन डॉक्टर। विल्मा रुडोल्फ, एक ऐसी एथलीट जिनको पोलियो था उनको। डॉक्टर ने कहा तुम फिर कभी नहीं चल पाओगे, और तभी उसकी माँ ने कहा तू चल सकती है, तू दौड़ सकती है। वो कहती है कि मैं डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैं अपनी माँ की बात मानी और असंभव को भी संभव करके दिखा दिया। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती ये लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तुम चल नहीं सकती, लेकिन माँ क्या बोल रही है कि तू चल सकती है। माँ के एक शब्द ने पोलियो से बिस्तर पर लेटी उस लड़की को ओलंपिक गोल्ड मेडल तक ले गया। आप लोग कब तक बहाने बनाते रहोगे, जबकि आप लोग स्वस्थ हो। ये लड़की जब इस हालत में गोल्ड मेडल लेकर आ सकती है, तो कौन सा ऐसा काम है जो आप लोगों से नहीं होगा। बस जरूरत है तो एक जिद की, अपने अंदर एक जिद पैदा करो। असंभव कुछ भी नहीं है, सब होगा। 3. इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली डे फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट उन्होंने पास किया 1955 के अंदर कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस द अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है, लेकिन किसी बैरे ने इस बात को सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठाकर, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रैंग। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे एक आम आदमी विदेश यात्रा कर लेता है। 4. मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए। मंदबुद्धि कहा जाता था। उन्हें स्कूल में 8 साल के थे तो घर पहुंचे माँ को एक चिट्ठी दिया। माँ ने वो चिट्ठी पढ़ा। वह उनके प्रिंसिपल का दिया हुआ चिट्ठी था। प्रिंसिपल ने उस खत में कुछ शब्द लिखे थे जिनसे उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए पढ़ते पढ़ते। और उसने अपने बच्चों को कहा कि बेटा, इस खत में तुम्हारे प्रिंसिपल लिखे हैं कि आपके लड़के के अंदर असीम संभावनाएं हैं, आपका लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए हमारा स्कूल, हमारे मैनेजमेंट, हमारी सेक्रेटरी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। आप अपने बच्चे को अपने घर में ही पढ़ाइए, हम लायक नहीं हैं कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। उसकी माँ ने अल्बर्ट आइंस्टीन से बोली, बेटा अब तू कल से स्कूल नहीं जाएगा, अब मैं तुम्हें कल से पढ़ाऊंगी, क्योंकि तेरा टीचर उस लायक नहीं है कि तुझे पढ़ा सके। तू बहुत इंटेलिजेंट है। यह सुनते बच्चा बहुत मोटिवेट हुआ और अपनी माँ के साथ पढ़ाई में लग गया। उसके कुछ सालों बाद अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। तब तक उनकी माँ का निधन हो चुका था, और जब वह बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तब अपना मकान शिफ्ट कर रहे थे। उस समय एक दराज में उनको एक वाइट कलर का फोल्डिंग अवस्था में पेपर मिला। उनको तो पहले समझ नहीं आया कि यह क्या है। उसने फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को जब हटाकर खोला तो पता चला कि जो बहुत सालों पहले मेरे टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैं लाकर अपनी माँ के हाथों में रखा था, ये वही है। उसके बाद बड़े उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे जैसे उन्होंने खत को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद वह फुट फुट कर रोने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है।
यह हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। इसे आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसका परवरिश खुद किया करो। उस खत फको माँ ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, तू सब कुछ कर सकता है, दुनिया में ऐसी कोई काम नहीं जो तू नहीं कर सकता। इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना, जिस काम में तुम्हारा मन लगता हो वही करना। अगर कोई बोले कि तुमसे नहीं होगा, उसकी बात तो और मत सुनना, क्योंकि इस धरती पर कोई ऐसी काम नहीं है जो अगर तू ठान ले तो नहीं कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं आगे ऐसा ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ में।